And to dear beloved students and relative, how are you? I am going to talk about class 10 physics and second chapter at 12 और चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का हमारा जो आपका लेक्चर 4 है। आज के लेक्चर 4 में आपका पहला टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। Combination of resistance, there are two types. Combination of resistance, there are two types. First is series, second is parallel. तो सीरीज पैरेलल के थ्योरी बताते हुए इस थ्योरी के लास्ट में आपका टॉपिक होगा सीरीज और पैरेलल का न्यूमेरिकल। तो हमारा जो आपका खूबसूरत सा ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। इट्स ओके। एंड नाउ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हां बोलो बेटा। रेजिस्टेंस इधर आप भेज डालेंगे रेजिस्टिविटी। यहाँ आगे डालेंगे रेजिस्टिविटी। लेक्चर 3 में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की चर्चा हुआ था। इसके बिफोर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के पहले हम बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लेक्चर 3 में आपका रेजिस्टेंस रो R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A और रो इक्वल टू R इनटू A अपॉन L। इस लेक्चर 3 में इस फार्मूले पे हमने न्यूमेरिकल बताया है डिफरेंट तरीके के, जो आपके सिलेबस में आपके कोर्स में एग्जाम में हमेशा पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस हमारा नहीं कर पाए हैं वो YouTube पे जाकर सर्च करके इसको देख लें। तो आज के टॉपिक में हम डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पहला बात समझें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या नाम है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम है, जिसको हम दो नामों से जानते हैं रो को, या तो आप रेजिस्टिविटी बोले या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले। इट्स ओके। अच्छा, दूसरी बात रेजिस्टेंस। तो एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोजिट करेंट। वहां बैठिए तो बैठ। हाँ, तो क्या है एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोजिट करेंट। बहुत ही पूछता है आपके बोर्ड में कि डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टिविटी या मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोजिट करेंट। ability of material to material of conductor, ठीक है, to opposite current, to opposite current। पहला डिफरेंस रहा। दूसरा डिफरेंस, ये जो है रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है R इक्वल टू फार्मूला रो इनटू L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो आप लिख सकते हैं क्या
and depends on length, and depends on length and cross sectional area. किस पे डिपेंड करता है बच्चों? लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया। और कितना ये रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस it does not depends on length and area of cross section. लिख सकते हैं it does not depend on area and length. एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि हमने इसका पीडीएफ आपके यहाँ सेंड किया था। इसका टेबल एल्युमिनियम, कॉपर, नाइट्रोन वायर, एलआर इटेसेट्रा सबके वैल्यू क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये सपोर्टेड एल्युमिनियम का कोई वायर 2 मीटर का है, कोई एल्युमिनियम का वायर 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, तो इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वही रेजिस्टिविटी आपका 2000 मीटर का भी एल्युमिनियम का वायर होगा वही होगा। इट्स ओके, आई वाज सेइंग में तो इसलिए रेजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया एंड लेंथ। यह एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। थोड़ी देर और समझें। अब देखिए इसकी यूनिट रेजिस्टेंस, यहां मैं लिखता हूं फिर दोबारा, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर। अब एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। लेकिन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ये आप लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। एक बात और समझिए, यहाँ पर सपोर्ट है, ये आपका एक वायर है जिसका लेंथ एल है। क्या है? लेंथ एल है, बट ये किसका है? तो कॉपर का है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान। दूसरा है हमने सेम लेंथ का, हमने दूसरा कॉपर लिया, सेम लेंथ का एक दूसरा कॉपर का वायर लिया। ये लेंथ इसका सेम है लेकिन दोनों वायर किस मटेरियल के बने हुए हैं? तो कॉपर। किस मटेरियल के बने हुए हैं? तो कॉपर के बने हुए हैं। ध्यान दीजिए। अब फार्मूला में लिखा था रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। अगर पूछा जाए आपसे, या देखिए यहाँ पर if two wire of same length are made up of a same material but cross sectional area are different. If two wire P and Q are same length but different cross sectional area are made up of a same material, then electric resistance are same or different, या resistivity are same
तो अब ये तो बताओ क्या दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी? अभी वीडियो को स्टॉप करके कमेंट में हमारे कमेंट में जल्दी बताओ, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने रेजिस्टिविटी की बात किया, यहां पर एक हमने कॉपर का वायर ले लिया और दूसरा एल्युमिनियम का वायर है। ये एल्युमिनियम का वायर है, ये किसका वायर है? तो कॉपर। दोनों का लेंथ सेम ले लिया, यहाँ पर भी दोनों का लेंथ सेम, और दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है आपका? सेम है। दोनों वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका क्या है? सेम। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्या होगी? आप कमेंट बॉक्स में अभी हमारे वीडियो को स्टॉप करके, लेक्चर को स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें क्या होगी रेजिस्टिविटी। बोलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो, आवाज जा रही है? ये दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि एक एल्युमिनियम का और किसका है? कॉपर का। दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, डिफरेंट मटेरियल के हैं। ये दोनों वायर डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिफरेंट। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो जल्दी से इसे नोट करना है। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? चलिए, नहीं तो नोट हुआ है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। आइए अगला आइटम डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगला आइटम है आपका अगला आइटम डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्लास 10th में दो ही तरह के कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है। 12th में आप चले जाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन, 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर 10th में दो ही टाइप के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इन सीरीज, second is parallel. First is a series combination, second is a parallel combination. It's okay? तो आप हेड डालेंगे फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हेड डालेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम लोग टाइटल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, OR रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। आप लोगों का अटेंडेंस भी लगेगा, ठीक है? आप लोगों का अटेंडेंस भी लगेगा। अटेंडेंस लास्ट में हम ले लेंगे, अटेंडेंस लेना भूल गए हैं। चलिए, फर्स्ट आप सीरीज कॉम्बिनेशन, OR रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। इसमें आप लिखेंगे, राइट डाउन इफ 3 रेजिस्टेंस R1 and if 3 resistance R1 and R2, if 3 resistance R1, R2 and R3 are connected between A and B in a series, are connected between A and B in a series. 3 resistance R1, R2 and
series. Then net potential capital V are divided into three parts: V1 and V2, V1, V2 and V3 respectively, and net current flow in a battery will be I. Hence we can say that point to remember in series combination of each resistance current will be same. तीनों रेजिस्टेंस में आपके करंट क्या होंगे? I होंगे, but electric potential and each resistance will be different. क्या होगा? Will be different. Point to remember. ये बिल्कुल चार्ज है इसका. ये अगर याद नहीं तो लिमिट कभी नहीं लगा पाएगा. It's okay? कैसे याद करेंगे? Each resistance current will be same. किसमें? In series combination. है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगी बट पोटेंशियल क्या होगा? तो डिफरेंट. इट्स ओके. तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या लिखेंगे आप? V3 लिखेंगे. अब V इक्वल टू आपको बताया है हमने कि I इंटू क्या होता है? क्या होता है? I इंटू R. ये डायरेक्ट ये किसने बताया था? V डायरेक्ट I तो ओम्स ने बताया था. किसने बताया था? ओम्स ने. इसलिए इसको क्या कहेंगे? ओम्स लॉ कहेंगे. जैसे V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I तो ये क्या है? ओम्स लॉ. V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया ओम्स ने. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया ओम्स ने. Regarding formula V directly proportional to I. The directly proportional हटाया हुआ से रखा क्या? Capital R. Where capital R is proportional to constant R card electric resistance. V is equal to R into I. But I into I are theoretically and I into R are card mathematically. ठीक है? तो V is equal to I into R. V1 is equal to I into R1. V2 is equal to I into R2. V3 is equal to I into R3. इसको आप मान लें इक्वेशन फर्स्ट. क्या मान लें इक्वेशन फर्स्ट मान. इसके बाद आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू V, V1, V2 and V3 similarly. Putting the value V, V1, V2 and V3 is now
Now putting the value V, V1, V2 and V3 in equation first, equation first. तो V का हमने क्या लिखा I into R, इसको लिख लें RS, ये RS नेट रेजिस्टेंस। अब V1 इक्वल टू क्या लिखा I into R1 प्लस I into R2 प्लस I into R3, I का मान लो तो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। क्या बच्चों, ये I शून्य से चला जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा। तो RS इक्वल टू आपका फॉर्मूला मिला R1 प्लस R2 प्लस क्या मिला R3 मिला। हैंड प्रूफ इन सिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, जैसे R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 3 है और R3 की वैल्यू आप मान लें क्या हो 4। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो आपकी R3 की वैल्यू, ठीक है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी R3 की वैल्यू, R3 इक्वल टू 4 हमने दिया, R2 इक्वल टू 3 दिया, R1 इक्वल टू कितना दिया 2 दिया। इट्स ओके। इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो आपकी R3 की। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों में मैक्सिमम क्या है 4 है, तो आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9। यानी इस कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस आपका ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आ रहा है, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आ रहा है। तो पॉइंट टू रिमेंबर, नोट राइट डाउन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस will be greater than greatest, will be greater than greatest। important point पहला। नेक्स्ट पॉइंट और इसी पॉइंट में नोट हो गया बच्चों। आई क्या बोल रहे हो, हेलो, आवाज धीरे आ रही है। अच्छा चलो तेज आ रही है, ठीक है ना, तेज बोल रहा हूं, बोलो क्या। चलिए यहाँ पे देखिए, एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है और नेट सप्लाई वोल्टेज हमने ले लिया कैपिटल V, ठीक है, क्या ले लिया कैपिटल V। ये हो गया आपका करेंट, इसका पोटेंशियल क्या हुआ V1, इसका पोटेंशियल क्या हुआ V2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू I into R1, V2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू I into क्या लिखेंगे R2 लिखेंगे। इट्स ओके। तो नेट रेजिस्टेंस, hence we can say that just before a formula R is equal to R1 plus R2 plus R3, तो यहाँ का R1 plus R2 लिखिए। नेट पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2, तो V1 is equal to R into R1 plus R into क्या हो गया R2, ये हो गया नेट पोटेंशियल। तो V is equal to हम लिख देंगे I into RS, तो फार्मूला मिल जाएगा I into R1 plus I into R2, I कैंसिल हो गया, RS is equal to R1 plus R2 मिला कि नहीं मिला। पहली बात ये कंफर्म हुआ, बोलो बच्चों, आगे बढ़े, बिल्कुल। आइए अब देखिए फार्मूला में बताने जा रहा हूं V1 is to V2, तो V that is proportional to I, that is हटाते हैं तो रखते हैं R, where R is a proportionality, बोलो ना कांस्टेंट, कैपिटल R क्या है proportionality कांस्टेंट है, जहां कैपिटल R का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कैपिटल R क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो V1 is to V2 is equal to R1 is to R2, इट्स ओके। अब V1 को लेंगे, जैसे 2 का वैल्यू दिया हो, यहाँ 3 ओम दिया हो और यहाँ पर 6 ओम दिया हो, और
और यहाँ पर 9 वोल्ट दिया और इसका टर्मिनल पोटेंशियल V1 की वैल्यू पूछता हूँ, इसका वैल्यू V2 की वैल्यू पूछता हूँ, तो उसके लिए ट्रिक है। ये क्या है आपका ट्रिक है। तो V1 को लेंगे तो R1 को उठाओगे और दोनों को सम करके बच्चों नेट पोटेंशियल से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। नेट पोटेंशियल यहाँ दूसरा फॉर्मूला V2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल पूछ रहा है R2 का, तो V2 को लोगे तो R2 को उठाओगे, फिर दोनों को सम करके नेट पोटेंशियल से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ट्रिक है, ये रामबाण है गोयल बाबा का। ये आपके गोयल बाबा का क्या है, तो रामबाण है। यही मतलब क्या है, ट्रिक है। खुदा पानी में लिख लिया, इसको सॉल्व किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको पहले प्रूव करके देखिएगा। होमवर्क है आपके लिए, मेरे फॉर्मूला नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको प्रूव करके आपको बता दूंगा। अगला आइटम है आप, अगला आइटम है सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगला आइटम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव रेजिस्टेंस। अगला आइटम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या डालेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा नाम होगा इसका रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। दूसरा नाम कह सकते हैं हाँ अच्छा अच्छा, क्लियर है, दिख रहा है। हाँ बोलिए। रेजिस्टेंस आर, आपके तरफ नेटवर्क सही नहीं होगा, आपके तरफ नेटवर्क सही नहीं होगा, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। पैरेलल की बात कर, चलिए ठीक है, समझिए। ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, शाम तक आपको मिल जाएगा लेक्चर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, बोलिए। नहीं दिख रहा है? हाँ, तो सेकंड है ये हम लोग का, ये सेकंड पॉइंट का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ठीक है, आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो इसका फिगर आप बनाएंगे, राइट डाउन, लिखे थोड़ा सा, राइट डाउन। इफ 3 रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 are connected between AB in a parallel। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3। क्या लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। R1 है, R2 है, R3 है, और यहाँ कॉमन पोटेंशियल फैक्टर इनका V, और AB के बीच में क्या कर दिया हम लोग, पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 are connected between A, that is A and B। if 3 resistors R1 R2 and R3 are R1 R2 and R3 are connected between A and B in a parallel। चीटियां सीरीज में चलती हैं। टिकट खिड़की पर आप जाते हैं तो टिकट सीरीज में कटती है, सीरीज में लाइन लगाना पड़ता है, सीरीज में एक दूसरे से आप बात नहीं कर सकते। अगर सीरीज में साइकिल चला रहे हैं तो बात नहीं कर सकते। अगला आपको कुछ बोल रहा है तो पीछे वाला सुन नहीं पाएगा, बोलेगा रुको रुको रुको, उसके बाद जाके साइकिल चला आगे जाके हाँ करो, क्या बोल रहा तू है, ऐसे बोलता है। ठीक है ना, तो यानी पैरेलल में अगर साइकिल चलाते चल रहे हैं तो आप अच्छे से बात भी करते हुए जाएंगे और स्कूल में चले जाएंगे। देखो एक 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 are connected between A and B in a
हाई वोल्टेज कैपिटल V। ठीक है बड़ा, बन गया फिगर। अब लिखेंगे नेट करंट फ्लो will be capital I in this potential are divided into three parts. Hence we can say that in parallel combination, in a parallel combination, of electric resistance, first point, current will be different. Current different source. Current different, but electric potential will be same. बिल्कुल ऑपोजिट है। आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो था डिफरेंट था, बट करंट क्या था, सेम था। यहाँ तो देखिए आप थोड़ा सा चलवा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट था डिफरेंट हो जा रहा है, बट पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। इट्स ओके। द पॉइंट टू रिमेंबर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 our current will be different but potential will be same। समझ में आया? पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देयरफॉर नेट करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये नेट करंट हो गया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू ओम्स लॉ में क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बहुत अच्छे से इसका कांसेप्ट बताया हूं। आप जाइए लेक्चर 3 में देखिए, ओम्स लॉ को लेकर 3 में ड्राइव किया हूं। जब ओम्स लॉ को जरूर से जरूर जाकर पढ़ें, और इसका प्रैक्टिकल भी आपको क्लास में जब ओपन होगा, लॉकडाउन टूटेगा तो प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ओके, ठीक है। तो उसमें बताया गया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको उसने हटाया तो रखा कैपिटल R, कैपिटल I और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर्कान इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो एकाने को दूसरा V इक्वल टू I इनटू R। तो देखो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R। सिमिलर R मतलब है RP। यहाँ पर नेट पोटेंशियल है ना, ये नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल V यहाँ भी, और ये पोटेंशियल यहाँ भी, ये पोटेंशियल यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इसके बाद आप देखेंगे पुटिंग द वैल्यू I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट में I1, I2 I1, I2 एंड I3 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए, तो I इज इक्वल टू I इक्वल टू क्या हमने लिखा, V अपॉन R, V अपॉन R, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस I2 इक्वल टू V अपॉन R2 प्लस I3 इक्वल टू V अपॉन R3। V कहाँ हो गए, तो मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 मिल जाएगा। ठीक है, ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन R3 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन आपको क्या मिल रहा है, R3 मिल रहा है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो नेट रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बताया था कि नेट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नेट रेजिस्टेंस will be lesser than least। For example समझो बच्चों, ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है,
और यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। या AB के बिटवीन करेक्ट, AB के बिटवीन क्या है करेक्ट। इसे मैं मिटा दूं, इसे मिटा दूं बच्चों, मिटा दूं, जल्दी से नोट करें। दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, दिखाई दे रहा है? नोट करो, मिटा दूं, मिटा दूं, हेलो, मिटाता चलिए आइए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देख रहे थे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट विल बी करंट विल बी डिफरेंट और पोटेंशियल विल बी क्या था सेम था। अब यहाँ पर देखिए ये हमने दो रेजिस्टेंस ले लिया, 3 ओम का 6 ओम का, AB के बिटवीन दोनों किसमें करेक्ट है तो पैरेलल में करेक्ट है, दोनों किसमें करेक्ट है तो आपका पैरेलल में करेक्ट। तो इसलिए आप लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ से एलसीएम है R1 into R2, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। R1 से R1 कैंसिल क्या बचेगा R2 बचेगा, R2 से R2 कैंसिल तो क्या बचेगा R1 बचेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 और अपान R1 into R2, तो RP इक्वल टू R1 into R2 अपान R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 into 6, 3 plus 6, 3 into 6 बोलिए 18 और 3 plus 6 बोलिए 9, बताइए 9 टू जा 80। तो RP इक्वल टू कितना आ गया बोलो बच्चों, RP इक्वल टू 2 ओम आ गया। कितना आ गया आपका RP इक्वल टू 2 ओम आ गया। इट्स ओके। तो देखिए ये 6 और ये 3 लेस देन 6, 3 ओम का रेजिस्टेंस 6 से क्या है कम है। आज हम इसका नेट रेजिस्टेंस निकाले हैं तो इससे भी वैल्यू क्या आई है कम आई है। 3 और 6 में छोटा 3 है। जब हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो जब पैरेलल का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 6 से भी कम आ रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस will be lesser than least। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन लीस्ट, जो सबसे कम है उससे भी उसकी वैल्यू क्या आ रही है नेट करेक्ट नेट ये भी नेट रेजिस्टेंस फाइंड करें तो उससे भी वैल्यू क्या आ रही है आपकी कम आ रही है। चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका न्यूमेरिकल, लेक्चर 4 का। नोट कर लें, नहीं नोट कर पाए होंगे तो आप YouTube पे जाके सर्च करके इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगला लेक्चर लगने वाला है आपका। आइए न्यूमेरिकल के तरफ ध्यान दीजिए। सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर एक यहाँ, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट A हो गया। यहाँ से करंट I फ्लो करके इधर I चली जा रही है, ठीक है। ये हो गया आपका 6 ओम और ये हो गया आपका 3 ओम। इसको हम ले लिया हमने सपोर्ट दैट, चलिए 6 ओम का, कितने ओम का ले लिया 6 ओम का। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। A B के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या क्वेश्चन नोट हो गया। देखिए करंट I जाएगी तो
तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 एंड I2, but I1 will be in a 6 ohm and 3 ohm, but I1 are same R1 resistance 6 ohm and 3 ohm, इसलिए आप दोनों रेजिस्टेंस किसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपका सीरीज में ऐड हो जाएंगे। और सीरीज के लिए फार्मूला था R1 + R2, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 3, ये कितना हो जाएगा आपका 9 ओम हो जाएगा। Hence we can say that 9 ohm and 6 ohm, 9 ohm and 6 ohm, इस तरह से फिगर बनेगा। दूसरा इसका ये भी हो गया। अब यह दोनों किसमें है, तो पैरेलल में है, दोनों किसमें है, तो आपके पैरेलल में है। तो आरबी का फार्मूला भी बताया हमने कि R1 × R2 अपन R1 + R2, यहाँ हो गया 9 × 6, यहाँ हो गया 9 + 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना 54, ठीक है। तो इसको आप कटा लीजिएगा, ये आएगा ओम में, ठीक है। अगला देखें, नोट करें, नोट हो गया बच्चों, मिटा दो, चल मिटाता। अगला क्वेश्चन देखें आप, ठीक है। यहां पर देखिए, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। यहां पर हम ले लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहां पर हम ले लेते हैं 1 ओम का रेजिस्टेंस। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, ये 1 ओम का, इस पर ये 3 ओम ले लेते हैं, ये 3 ओम, ठीक है। अब यहां पर हमने एक और रेजिस्टेंस लगाया 1 ओम का और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने 2 ओम का। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। कह रहा है कि फाइंड आउट, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एज सो इन द फिगर। ए बी के बिटवीन नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए यहां से करंट जब I होगा तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 एंड I3। ये I1 देखिए जैसे कोई ब्रांच निकली नहीं हुई है, तो जैसे I1 चल गए इधर चला जाएगा, यहां आ जाएगा I1, यहां हो जाएगा I2, यहां हो जाएगा I3, तीनों मिलकर क्या ऑप्टेन हो जाएगा, तो I ऑप्टेन हो जाएगा। अब ये 2 ओम और 1 ओम सीरीज में है, तो R1 + R2 ऐड करेंगे 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 ओम, और ये 2 और 1 ये भी किसमें है, तो 3 में है। तो इक्विवेलेंट फिगर बनाता हूं, देखो बच्चों, ये हो गया 3 ओम, यहां पर भी हो गया 3 ओम आपका, यहां पर भी हो गया आपका 3 ओम। इट्स ओके, ये कनेक्ट कर दिया हमने। ये देखिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी। अब ये भी के बीच में किसमें जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल का फार्मूला लगाओगे 1/RB लिखोगे 1/R1 प्लस 1/, क्या लिखोगे R2 प्लस 1/, क्या लिखोगे R3 लिखोगे। इट्स ओके। अब देखिए ये हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहां से आप क्या कर लोगे, 3 एलसीएम ले लोगे बच्चों, यहां से 3 एलसीएम लोगे, 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 1 = 3, ये 3 कितना आ जाएगा 3/3। तो देयरफॉर RB आप निकालोगे तो भी 3/3 कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो यहां से मिल गया आपका आंसर मिल गया, ठीक है बच्चों। नोट करें जल्दी, नोट करें, नोट हो गया, कैसे समझिए। यहां से करंट जा रहा है, यहां से जंक्शन है, यहां से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर I1 इधर I3 जा रहा है, I1 I2 I3। अब ये I1 2 ओम और 1 ओम में सेम है, ये I3 1 ओम और 2 ओम में सेम है। ये सीरीज और ये सीरीज दोनों सीरीज में है, तो 2 और 1 दैट इज 3, फिर 2
2 और 1 दैट इज 3 और ये 3, तो 3 ohm 3 ohm 3 ohm are connected with AB in a parallel, so therefore RB equal RB equal R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, तो हमने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से एलसीएम ले लिया, पलट दिया, कितना ओम आ गया 1 ओम आ गया। इसको क्या आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं हुआ, वीडियो को पॉज करके यूट्यूब में जाकर बच्चों जो भी ऑनलाइन लगे हुए हैं नोट नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब में जाकर वीडियो को पॉज करके अब जो है नोट कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ये हमने रजिस्टेंस दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर ये भी रजिस्टेंस, इस तरह से डिफरेंट मैनर में ऐड है। फिर हमने यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, ये तो आपका लिया। अब देखिए ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये कितने ओम का है 2 ओम, 3 ओम 3 ओम 2, और हो गया 1 ओम दैट इज 2 ओम, और ये कितना हो गया 3 ओम। नीचे हो गया, ऊपर को आप देख लीजिए, ये हो गया 2 ओम 2 ओम, ये हो गया 1 ओम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है आपका बी। फिगर बनाओ बच्चों, फिगर बनाइए। करेक्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द, यहां लिखता हूं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इट्स ओके। इधर देखिए, यहां से मान लीजिए ये देखिए, ये तार को देखिए, तो ये किसमें है सीरीज में, तो कोई भी करंट जाएगी तो इन तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगी, इसलिए तीनों किसमें है तो सीरीज में। तो सीरीज में RS R1 plus R2 plus R3 so on, यानी RS equal to 1 plus 2 plus 3, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 ओम हो जाएगा। तो ये हो गया 6 ओम, यानी फिगर बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 ओम और यहाँ हो जाएगा आपका 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब यहाँ पर कितना लगा है 2 ओम, और यहाँ पर कौन सा है रेजिस्टेंस 3 ओम का, और यहाँ पर आपका 2 ओम। चलिए यहाँ पर हो गया 2 ओम और ये हो गया 1 ओम। ध्यान से समझो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बी हो गया। अब ये 6 और 3 दोनों किसमें है तो पैरेलल में, दोनों किसमें है तो पैरेलल में। तो आरपी का फॉर्मूला लगा लो, बताया हमको रेजिस्टेंस के लिए R1 * R2 अपॉन R1 प्लस R2 को अभी बताया हमने कि RP = R1 * R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 6 3 18 और 6 3 9 18 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हमने, तो लिखा RP = ये कितना हो गया 6 मान लो, और इनटू कितना है 3, और 6 और 3 के बदले कितना आएगा 9, ये 6 3 जा 18 हो गया, ये कितना हो गया आपका 9 9 2 जा 8 2 ओम आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका तो 2 ओम। ठीक है, अब ये 2 ओम और 2 ओम और 2 ओम ऐड करो तो 2 2 4 2 6, बिल्कुल कितना आ जाएगा फिर ये आपका 6 ओम आ गया। कितना आ जाएगा 6 ओम, और ये 6 ओम 3 ओम को फिर जोड़ेंगे तो यही प्रोसेस आएगा, कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। और 6 3 18 6 3 9 बदलना 18, अरे 6 3 जा 18, 6 + 3 9 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा बोलो 2 ओम आ जाएगा। फिर दूसरा फिगर बनाता हूँ, ये 2 ओम का हो गया, ये कितने ओम का हो गया 2 ओम का हो गया, ये कितने ओम का हो गया 1 ओम का हो गया। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी। अब ये तीनों रेजिस्टेंस बोलो बच्चों किसमें जुड़े हुए हैं, किसमें जुड़े हुए हैं, किसमें जुड़े हुए हैं, हाँ बोलो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो RS = R1 + R2 +
लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। पावर देखेंगे, एक रूम में 4 पंखे हैं और चारों सेम वाट के हैं, एक दिन में 5 घंटे चलते हैं और 1 यूनिट का दाम प्राइस इतना है, तो हाउ मेनी टोटल ऑफ यूनिट एंड हाउ मेनी टोटल ऑफ रुपीज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फिल कर सकता है, आता है हर साल आगे क्वेश्चन में। आपके सिलेबस का ये टॉपिक है, अगला रहेगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आप ध्यान समझिएगा। ये 1 ओम का है, इट्स ओके। यहाँ पर हमने लिया 2 ओम का रेजिस्टेंस, उसके बाद ले लिया 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का, फिर हमने ले लिया 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर हमने ले लिया 6 ओम का रेजिस्टेंस, फिर हमने ले लिया 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर ले लिया 6 ओम का रेजिस्टेंस, फिर हमने ले लिया 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर कनेक्ट कर दिया 6 ओम का रेजिस्टेंस, इस तरह से कनेक्ट आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लिया 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये कनेक्ट हो गया किससे, 6 ओम। ये पॉइंट बी हो गया, या पॉइंट क्या हो गया आपका, ए हो गया, ये 6 ओम का। ध्यान समझिए, अब देखिए ध्यान समझिए, ये ए और बी, तो यहाँ से अगर कोई भी करंट जाएगा तो इन दोनों रेजिस्टेंस में वो करंट क्या होगा, सेम होगा। या 2 और 1 किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, तो R1 प्लस R2 दैट इज 3 ओम। कितना हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा। ये कितने ओम के हो जाएंगे आपके, तो 3 ओम के हो जाएंगे। अब यह 3 ओम और यह 6, इस पॉइंट, इसको कोई पॉइंट मान ले P, तो AB के बिटवीन किसमें हो गया, पैरेलल में। तो 6 into 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 18, ये हो गया 9, कितना जाएगा 2। यानी इसको भी हमने विचार घबराए नहीं, इस तरह से न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपकी जिंदगी को बना सकता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो जिंदगी समझ नहीं पाएगी। और 2 और 1 देखो ना, किस में आ गया, सीरीज में आ गया, तो 2 और 1 सीरीज में जोड़ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 3 ओम और 6 ओम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसी तरह से 2 ओम आ जाएगा। तो ये भी कितना आ गया आपका, 2 ओम आ गया। ये यहाँ तक कितना हो गया आपका, तो 2 ओम हो गया। 2 ओम और 1 ओम सीरीज में हो गया, कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम। अब ये 6 ओम और 3 ओम फिर जोड़ोगे पैरेलल हो जाएंगे, तो 2 ओम आ जाएगा। यानी इसको हटाकर यहाँ लिखते 2 ओम। अब ये 2 और 1 किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, ये हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। और ये 3 ओम और 6 पैरेलल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम। और 2 ओम और 1 ओम को अगर आप ऐड करते हैं किसमें, ध्यान समझिए, अगर आप ऐड करते हैं 2 ओम को और 1 ओम को सीरीज में, ये हो जाएगा आपका 3 ओम। कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। अब 3 ओम और 6 ओम किसमें हो गए, पैरेलल में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आज का आपका लेक्चर यही तक, इट्स ओके, बाय।